नमस्कार, मैं हूं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे पास मौजूद है जानी मानी समाज सेविका एवं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य एवं वर्तमान में नगरीय निकाय निर्वाचन की छतरपुर जिले की प्रभारी मयंका गौतम जी। तो मयंका गौतम जी, हम आपका अपने खास मुलाकात कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम विभिन्न मुद्दों को लेकर आपसे एक चर्चा करना चाहते हैं। जनता के बीच में काफ़ी चर्चाएं भी हैं और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छवि वर्तमान में कैसी है, इसके बारे में आप विस्तृत रूप से हमें जानकारी दें। चूँकि नगरीय निकाय निर्वाचन एक तरह से व्यक्तिगत निर्वाचन माना जाता है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी यूँ कहा जाए कि दल के साथ में ये निर्वाचन हो रहा है। तो आप वर्तमान में छतरपुर जिले की प्रभारी हैं, तो आपने छतरपुर ज़िले में कई नगर परिषदों में जाकर, नगर पंचायतों में जाकर देखा होगा। क्या आपको कैसी लगती है भारतीय जनता पार्टी की कैसी छवि है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसको नहीं नकारा जा सकता है कि आज अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के आज दिलों में राज कर रही है। आज गांव-गांव, शहर-शहर, हम कहीं की भी बात करें तो आज इस पार्टी ने अपने लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बनाई है। तो वोट बैंक हमारा एक बहुत बहुतायत में है, जहां और अन्य पार्टियां हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, कोई भी हो, अन्य पार्टियों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत ज़्यादा बहुमत से अभी आगे आएगी। तो मेरा अपना एक मानना है। मयंका जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह था कि अभी देखा गया कि जब टिकट का बंटवारा वितरण हुआ, कई लोगों ने दावेदारियां की। दावेदारियों के साथ साथ में कई लोगों ने अपने आवेदन भी जमा किए थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनको टिकट नहीं मिल पाई है और उनमें से कई लोग, या यूँ कहें कि ज़्यादातर लोग, निर्विरोध पार्टी से बगावत करके चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? देखिए, जो भाजपा जो हमारी पार्टी है, तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं को हमेशा से महत्व दिया गया है। और जहाँ तक अगर टिकट के वितरण की बात है, तो जो आप पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं टिकट को लेके जो अवरोध हुआ है, लोगों के आपस में मतभेद जो हुए हैं, तो वो स्वाभाविक है। देखिए, जब लोग टिकट मांगते हैं, इतने लोग जब टिकट मांगते हैं, तो टिकट तो एक को ही मिलती है, ये हम सभी जानते हैं। सभी को तो टिकट नहीं मिलता और टिकट मांगना सभी का अधिकार है, ये भी हमको मालूम है। भाई, हर जो व्यक्ति है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो कार्य करता है पार्टी में, वो हर व्यक्ति की अपनी एक आकांक्षाएं रहती हैं पार्टी से कि चलिए हमको आगे पार्टी मौका देगी। लेकिन मौका भी अगर एक कैंडिडेट है तो एक कैंडिडेट के लिए ही जगह होगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने जो भी अपने निर्णय लिए हैं, जो हमारे वरिष्ठ जनों ने जो निर्णय लिए हैं, वो पार्टी के हित में ही निर्णय लिए गए हैं। और रही बात अगर पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा कि अगर वो निर्विरोध खड़े हुए हैं, आधे से अधिक लोगों ने तो अपने फॉर्म वापस लिए हैं, जो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी से भी है। तो और कुछ लोग हैं कि हाँ, आप कह सकते हैं कि कुछ लोग निर्विरोध खड़े हुए हैं, तो उनके लिए अपन बस इतने ही कह सकते हैं कि भाई, ये अपने सब मन के मालिक होते हैं, मन की अपनी मर्जी होती है कि जिसको कहाँ कैसा अच्छा लग रहा है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अपनी आदमी की खुद की व्यक्तिगत सोच होती है, ये उस पर भी निर्भर करता है कि कौन कहाँ जा रहा है। मयंका जी, एक और सवाल हमारा था। कई लोगों से जब हम लोग फील्ड में पहुँचे हैं तो चर्चाएं हुई हैं, आप भी फील्ड में पहुंची होंगी। आपने, चूँकि अब नगरीय निकाय के निर्वाचन के लगभग 12 दिन ही शेष बचे हैं, तो आपने छतरपुर ज़िले की कई नगर पंचायतों, नगर परिषदों में, नगर पालिका मुख्य रूप से छतरपुर कहा जाए, तो यहाँ का आपने भ्रमण किया है, जनता के बीच आप पहुँची हैं। तो क्या आपको लगता है कुछ ऐसी बेसिक समस्याएं हैं जिनके कारण जो है जनता वर्तमान में त्रस्त है और जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने में आनाकानी कर रही? किस प्रकार से आपने उनको समझाया होगा? देखिए, आनाकानी तो अभी मेरे समझ में तो एक भी ऐसा जहाँ जहाँ मैं गई हूँ तो कहीं पर भी मुझे ऐसे लोग नहीं मिले हैं जो इस चीज़ को नकार दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है।
इनफैक्ट हमको ऐसे लोग मिले हैं कि आज उनके मुंह से ये चीज़ निकल रही है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक हमको कभी कहीं इतनी सुविधाएं नहीं मिली हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के तहत हम लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, कुछ लोग आवास योजना है तो एकदम से तो सारी चीज़ें हो नहीं जाएंगी, कुछ आवास अभी बचे हुए हैं, तो कुछ अभी आपकी लिस्ट में अभी नाम आए हुए हैं जो खुद जनता बता रही है कि हमारा नाम अभी लिख के ले गए हैं, नगर पालिकाओं में उनके नाम दर्ज हो चुके हैं कि नए आवास अभी जो स्वीकृत होने हैं। और आपको भी मालूम है कि एक तरीका होता है, एक पैनल तरीके से एक कार्य होता है कि हम एकदम से कोई चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप अभी 100 मकानों की अगर स्वीकृति मिली है तो अगले 3 महीनों के बाद फिर 100 मकानों की स्वीकृति मिलेगी। तो इस तरह से काम तो बराबर ज़मीनी स्तर पे हो रहा है। एक चीज़ जो अभी आपने आवास का मुद्दा छेड़ा है, यदि आवास के संबंध में आपने बात कही है तो एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि आवास योजना के अंतर्गत कई पात्र ऐसे हितग्राही हैं जिनको आवास योजना का अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हो सका है, और कई मामलों में देखा गया है कि कई अपात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिल गया है। तो यदि छतरपुर ज़िले में सभी नगर परिषद क्षेत्रों में, नगर पंचायत क्षेत्रों में, नगर परिषद क्षेत्र के साथ नगर पालिका में भी यदि आपकी सरकार आती है तो क्या आप ऐसे लोगों को चिन्हित करवाकर पार्टी की ओर से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी? बिल्कुल, अगर आपकी जानकारी में या और भी भाइयों की जानकारी में अगर कोई ऐसे अपात्र लोग हैं कि जो अपात्र होते हुए भी उनको इस श्रेणी में लाभ दिया गया है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी, हम लोग सभी लोग मिलकर उन पर कार्रवाई करवाएंगे कि अगर वो लोग गलत तरीके से अगर उन लोगों ने योजनाओं का लाभ लिया है, कि जो अगर पात्र नहीं थे और इसके बाद भी उनको पात्र बनाया गया, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई बिल्कुल होगी। हमारे अधिकारीगण बैठे हुए हैं जो सारी चीज़ों की समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं। और जहाँ तक जो लोग अगर पात्र हैं और इसके बाद भी उनको लाभ नहीं मिला है, तब हम लोग भी एक स्तर पे अपना काम करके और उनको लाभ दिलाने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। मयंका जी, एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि समय कार्यक्रम में समय की बाध्यता है, तो आखिरी सवाल, चूँकि आपसे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है और आपसे बात करके भी अच्छा लग रहा है, हमारे दर्शक भी काफ़ी सुन रहे हैं इस चीज़ को। पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सवाल, या हम यूँ कहें कि जनता की ओर से एक सवाल हम भारतीय जनता पार्टी की ओर रख रहे हैं। लवकुश नगर परिषद लवकुश नगर में आपने भ्रमण किया होगा, तो भ्रमण के दौरान आपने पाया होगा कि लवकुश नगर के जो पूर्व अध्यक्ष थे वह कांग्रेस पार्टी के से थी, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते ने उन्होंने लवकुश नगर का एक बेशकीमती पहाड़ ग्रेनाइट उत्खनन के लिए स्वीकृति प्रदान करवा दी थी, जिसमें अध्यक्ष का एक अहम रोल था। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के आपके उपाध्यक्ष भी थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराए या अध्यक्ष को दोषी ठहराए, किसको दोषी ठहरा रही है जनता? जनता में रोष है कि लवकुश नगर का बेशकीमती पहाड़ बेच दिया गया है, रोज़गार के नाम पर कई लोगों को रोज़गार, वहाँ पर स्थानीय लोगों को ज़्यादातर रोज़गार प्राप्त नहीं हुआ। इस मामले में आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? देखिए, ये तो अभी मैं आपसे ही सुन रही हूँ, मुझे चूँकि इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, मैं आपसे ही सुन रही हूँ। अगर कुछ ऐसा है तो ये काम सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर हम पूरे एक अपने कस्बे की बात करें, लवकुश नगर क्षेत्र की बात करें, तो ये पूरा क्षेत्रीय मुद्दा है। तो हम सब मिलकर इसके बारे में जो बेस्ट हो सकता है तो निश्चित तौर पे हम करेंगे, क्योंकि अगर जनता का समर्थन है, सभी का समर्थन है, तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी को हम दोष देना बेकार है कि हम पार्टी से इसका नाता रखें कि पार्टी से अगर कोई वो है, हम सब इसके गुनहगार हैं। अगर हमारे सामने कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम सबको आगे आना चाहिए, सबको आगे आके और ये बात रखनी चाहिए। जो भी मौजूदा जो भी पार्टी है या जो भी अभी शासन जिसका भी है, तो उसको हमको ये बात, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यहाँ जब अगर क्षेत्र की बात आती है, क्षेत्र के लोगों की बात आती है, उनके विकास की बात आती है, तो हमें सबको एक मिलकर काम करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई बात है तो मैं खुद आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलूँगी। जो इसके लिए बेस्ट हो सकता है उसके लिए मैं खुद आगे चलूँगी। बट आप लोग सभी, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, यहाँ के लोगों का साथ चाहिए। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो, क्योंकि मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं आपसे ही सुन रही हूँ, तो इसलिए माफ़ करिएगा कि मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। चलिए, मैं ये विषय आपको बाद में बताया जाएगा। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप छतरपुर ज़िले की जनता को, जो नगरीय निकाय निर्वाचन की जनता है, नगरीय क्षेत्र की, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं सबसे पहले तो सभी को, जो भी हमारे जो नगरीय निकाय चुनावों में जितने भी अधिकृत हमारी पार्टी की तरफ से जो भी प्रत्याशी हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूं। और सभी को बस मैं एक ही बात बोलूँगी कि आप लोग, पूरी जनता जनार्दन से भी मैं अपील करती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमल के बटन पर मोहर लगाएं, कमल का बटन दबाएं। जहां भी हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आज देश में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए आज हम ये समझ चुके हैं कि हमको अपनी इस गवर्नमेंट की कितनी आवश्यकता है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज मोदी जी ने आज उन योजनाएं चलाकर, आज केंद्र में जो योजनाएं, केंद्र से जो योजनाएं निकली हैं, राज्य से जो योजनाएं निकली हैं, वो हमारे पूरे दिलो दिमाग पर बैठ चुकी हैं। और लोगों ने भी अपना, कहीं ना कहीं मैं जो जा रही हूँ, लोगों ने भी अपना मन अपने मस्तिष्क में बिठा लिया है कि हमें कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट करना है, हमें मोदी को लाना है, हमें शिवराज भैया को लाना है। तो ये अपना जनता मन बना चुकी है। सभी से मेरा बस यही अनुरोध है, हाथ जोड़कर मैं सभी से विनती करती हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोट जो है वो कमल को दें, हमारे प्रत्याशियों को जिताएं और सभी लोग हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। चलिए, बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे पास मौजूद थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मयंका गौतम जी, जो वर्तमान में छतरपुर जिले की चुनाव प्रभारी भी हैं नगरीय निकाय की। तो इनसे कई सवाल किए हैं, आगे भी कुछ कार्यक्रमों में मयंका जी से फिर चर्चा होगी। तो आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ बुंदेली भास्कर पर। साथ ही रिपोर्टर अशोक सिंह तोमर के साथ मैं मुन्ना राजपूत। धन्यवाद।